खबर है, इसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, ये 3 ऐसे ट्रस्ट हैं जो कि जांच के दायरे में आ गए हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण ट्रस्ट है क्योंकि गांधी परिवार सीधे तौर पर इसमें जुड़ा हुआ है। इनके ऊपर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत, इसके अलावा आयकर कानून के तहत, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी FCRA के तहत जांच होगी। इसको तय किया गया है क्योंकि कई प्रकार के आरोप लगातार लग रहे हैं। जांच के लिए गठित की गई है अंतर मंत्रालयी टीम और इस अंतर मंत्रालयी टीम को ईडी के एक अधिकारी हैं उसका वह नेतृत्व करेंगे जो कि विशेष निदेशक स्तर के अधिकारी होंगे और अंतर मंत्रालयी टीम में आपस में समन्वय बनाने के काम ईडी की तरफ से ये विशेष निदेशक ही करेंगे। तो अपने आप में ये बड़ी खबर किस तरीके से बनती नजर आ रही है, तो क्योंकि जांच के दायरे में गांधी परिवार के 3 ट्रस्ट और आ गए। सरकारी पैसे की कांग्रेसी लूट जांच के दायरे में, क्योंकि ये आरोप बड़े तौर पर लगता रहा है कि आखिर पैसे का हेरफेर हुआ है, अब उसकी जांच होगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में गया था, इस बात की जांच निकल के साफ तौर पे आई थी और इस बात का जिक्र खुद फाउंडेशन की लिस्ट में भी देखने को मिला था कि आखिर उसको पैसा डोनेट करने वालों में जो रिलीफ फंड का पैसा था वो भी आया था। यूपीए कार्यकाल के दौरान राहत कोष का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को गया था। ये अपने आप में गंभीर आरोप बनता है क्योंकि वो पैसा अपने आप में किस तरीके से स्थितियों के लिए होता है और किस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया। पैसे के ट्रांसफर में जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। ये कई प्रकार की बातें साफ तौर पर खुलकर सामने आई थी। जरूरी प्रक्रियाएं जिनका निर्वहन करना था, पालन करना था, वो नहीं हुआ। साथ ही साथ कांग्रेस ने विदेशी चंदा लेने के नियमों की भी अनदेखी की है और ये भी अपने आप में एक गंभीर आरोप है कि आखिर जब आप विदेशों से पैसा ले रहे थे तो आपने तयशुदा नियमों का पालन क्यों नहीं किया। आपदा के समय देशवासियों के पैसे का एक परिवार तक जाना, ये एक आरोप है और ये अपने आप में एक संगीन आरोप है कि ऐसा पैसा जो कि आम लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए दिया था, वो पैसा अगर एक परिवार के निजी स्वार्थ के लिए खर्च होता है तो एक गंभीर आरोप है। आपदा के पैसे से देश के प्रभावित लोगों को मिलनी थी मदद, जबकि वो एक परिवार तक कहीं सिमटता हुआ रह गया। ये अपने आप में एक गंभीर आरोप है। तो ये अपने आप में कि आपदा के समय का जो पैसा था वो कैसे लोगों के काम आता, लेकिन वो एक परिवार तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा। कुछ और तथ्यों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस पर चीन से करीबी रिश्ते रखने का आरोप लगाया और ये अपने आप में एक गंभीर आरोप है। 2005-6 में फाउंडेशन को चीन से मिले थे करीब 90 लाख रुपए। तो ये अपने आप में 90 लाख रुपए ये डोनेटर जो लिस्ट थी उससे ही साफ तौर पे निकल के आया। और कांग्रेस और चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बीच में 2008 में एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता हुआ था, उस पर हस्ताक्षर हुए थे। राहुल गांधी खुद मौजूद थे, सोनिया गांधी उसमें मौजूद थी, उसमें तस्वीर भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है जो ये MOU साइन हुआ था। 2008 में फाउंडेशन के डोनर्स की लिस्ट में चीन की एम्बेसी का नाम शामिल है। तो चीन की एम्बेसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों दिया चंदे के तौर पर, ये अपने आप में कई प्रकार के सवाल खड़े करता है। 2011 में राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से एक रिपोर्ट आती है, उसमें कहा जाता है कि भारत और चीन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। वो इसकी वकालत करते हैं, हिमायत करते हैं, जबकि ये अपने आप में कई प्रकार से सवालों के घेरे में था कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार के रिश्ते हैं उसमें कई प्रकार की ऐसी दिक्कतें, परेशानियां थी। 2011 में ही फाउंडेशन ने भारत के चीन के साथ सारे दरवाजे खोलने के एक तरीके से समर्थन किया था व्यापारिक तौर पे, जबकि वो अपने आप में भारत के आर्थिक हितों के खिलाफ जाता था। यूपीए के समय में दोनों देशों के बीच में लगभग 33% जो है व्यापार घाटा बढ़ा, जो जिसका नुकसान भारत आज तक उठाता नजर आ रहा है। तो लगभग 33-34% का व्यापार घाटा बढ़ा था, जिसका फायदा चीन को मिला लेकिन भारत को नुकसान हुआ। अनुमति के बिना कोई भी राजनीतिक दल विदेशी से चंदा नहीं ले सकता, लेकिन इस प्रकार के तमाम नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन करती हुई कांग्रेस नजर आई और ऐसे में इसीलिए ये तमाम प्रकार के सवाल उठते नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में गंभीर आरोप है किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये जो तमाम आरोप है ये किस तरीके से बनते हैं, इसको हम सिलसिलेवार आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन का जो पूरा सिस्टम है कि आखिर उसमें कौन कौन काम करता है और किस किस तरीके से। मैं सिलसिलेवार समझाता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति सोनिया गांधी हैं जो कि उस वक्त यूपीए की चेयरपर्सन थी और जो राजीव गांधी फाउंडेशन उसकी अध्यक्ष हैं। तो ये अपने आप में गांधी परिवार के 3 व्यक्ति साफ तौर पर इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें दूसरा नाम राहुल गांधी का है, प्रियंका गांधी का है। ये दोनों ही लोग ट्रस्टी हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के और सोनिया गांधी इसकी एक तरीके से अध्यक्ष है और जो कि यूपीए की चेयरपर्सन थी, कांग्रेस की अध्यक्षता थी। परिवार के 3 लोग। दूसरी तरफ कौन है उसके अलावा साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि ट्रस्टी हैं, इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के, जो इस वक्त यूपीए सरकार के अगुवाकारी कर रहे थे प्रधानमंत्री के तौर पर। तो वहीं वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी वहां मौजूद थे। इसके अलावा मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो कि
आज जो नीति आयोग है उस वक्त योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो अपने आप में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है योजना आयोग का, वो खुद यहाँ मौजूद है। इसके अलावा कौन से नाम है? सुमन दुबे हैं जो कि बहुत कांग्रेस के करीबी हैं, उनका भी नाम इसके ट्रस्टी के तौर पर शामिल है। इसके अलावा अशोक गांगुली हैं जो कि ट्रस्टी के तौर पर इसमें जुड़े हुए हैं, एक शिक्षाविद के तौर पर उनकी पहचान भी है। इसके अलावा संजीव गोयनका है, एक ट्रस्टी के तौर पर जुड़े हुए। यानी कुल मिला के आप देखिए इस ट्रस्ट में न सिर्फ गांधी परिवार शामिल है बल्कि उनके जो सबसे लॉयल लोग हैं वो भी शामिल है। और हाल फिलहाल में हमने देखा था किस प्रकार से कई मामलों में पूर्व वित्त मंत्री जेल की हवा भी खा चुके हैं। तो अपने आप में कई प्रकार के सवाल उठते हैं कि क्या उस वक्त की यूपीए सरकार इंस्टीट्यूशनल तरीके से इस ट्रस्ट की मदद कर रही थी, आर्थिक हित कहीं ना कहीं गांधी परिवार के साधे जा रहे थे। ये जो ढांचा है इस पूरे ट्रस्ट का, फाउंडेशन का, वो कई प्रकार के सवाल खड़ा करता है। दूसरी महत्वपूर्ण आपको तस्वीर दिखाते हैं कि जो राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट था उसमें कौन कौन महत्वपूर्ण लोग थे। आप फिर देखिए, यहाँ पर सोनिया गांधी प्रमुख ट्रस्टी हैं इसकी, राहुल गांधी जो है वो अपने आप में दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे ट्रस्टी के तौर पे। इसके अलावा अशोक गांगुली हैं, बंसी मेहता है और दीप जोशी जो कि सीईओ के तरीके से हैं। तो ये सभी लोग या तो गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं या फिर गांधी परिवार के बहुत लॉयल हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी सी बात है कि आखिर परिवार के हित के लिए क्या इस प्रकार के काम किए गए, जो कहीं ना कहीं राजीव गांधी फाउंडेशन हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, उसके माध्यम से एक परिवार को, गांधी परिवार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। ये सवाल है, आरोप है, इनकी जांच होना अभी बाकी है। तो और किस तरीके से ये अपने आप में इन दोनों ट्रस्टों की जो अभी हमने जो बात की, यहाँ पर गांधी परिवार पूरी तरीके से एक लीडिंग तरीके से फैक्टर के तौर पे देखा जाता है। और वहीं साथ ही साथ इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की अगर बात की जाए तो इस ट्रस्ट पर भी गांधी परिवार का ही एक तरीके से कब्जा है। गांधी परिवार के ही लोग इस पर एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है वहाँ पे एक तरीके से बने हुए हैं। और गांधी जो परिवार है वो ट्रस्ट के पैसे के लेन देन जो इसमें हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं कई प्रकार के शक, शुबा और सवाल छोड़ के जाता है। इस वजह से भी अपने आप में कई प्रकार के सवालों के घेरे में कि आखिर क्यों इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति पैदा हुई है। तो वहीं गांधी परिवार को आर्थिक लाभ पहुंचाने की कोशिश हुई है। इस प्रकार के सवालों के घेरे में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट भी है जिसको की जांच के दायरे में आएगा। तो कुल मिला के राजीव गांधी फाउंडेशन हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट हो, ये अपने आप में गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार की ये तीनों ट्रस्ट को लेकर एक इंटर मिनिस्ट्रियल एक तरीके से कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी अब जांच करेगी कि आखिर जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन जो आरोप है वो अपने आप में बहुत गंभीर है और इन तमाम आरोपों पर, इनकी गंभीरता पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।